नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम कलीसिया में अनुशासन के विषय में जानेंगे कि कलीसिया में अनुशासन क्यों जरूरी है। पहले हम जानेंगे कि आखिर कलीसिया क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कलीसिया क्या है। कलीसिया को कई टाइटल से दिए गए हैं, कई परिभाषित नामों से जाना जाता है। कलीसिया को परमेश्वर का राज्य भी बोला गया है, कलीसिया को स्वर्ग का राज्य भी बोला गया है, कलीसिया को भेड़शाला बोला गया है, मसीह की दुल्हन बोला गया है और मसीह की देह बोला गया है। तो इस तरह से कलीसिया की परिभाषित नाम है। और कलीसिया जिसे हम चर्च भी कहते हैं, कलीसिया एक ही है, वो है मसीह की कलीसिया, यानी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया चूंकि चुने हुए लोगों की एक मंडली है, एक जमात है। यह लोग संसार में बुलाए गए तथा उद्धार पाए हुए लोग हैं। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और वो ये है कि कलीसिया के लोग विभिन्न वर्गों से आए होते हैं और सबका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। हम देखते हैं कि कलीसिया में कई वर्ग के लोग होते हैं। कोई कहीं से आए होते हैं तो कोई कहीं से आए होते हैं और सबका अपना व्यवहार एक बराबर नहीं होता है। हर एक का व्यवहार अलग अलग होता है। कई बार कुछ सदस्य होते हैं जिनका व्यवहार उचित नहीं होता है और कुछ ऐसे भी हैं जो अनुशासन से बाहर चले जाते हैं। परंतु हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अनुशासन की जरूरत हमारे परिवार में, स्कूलों में तथा हर एक संस्थाओं में जरूरत पड़ती है। जहां अनुशासन नहीं होता है वहां संस्थान सुचारू रूप से नहीं चलता है। चाहे घर परिवार कहिए, चाहे कलीसिया कहिए, चाहे कोई प्रकार के सामाजिक संगठन कहिए, जहां अनुशासन नहीं है वो देर तक नहीं टिक सकता। वहां पर फूट पड़ जाता है, वहां पर बहुत सारे विवादित बातें उत्पन्न हो जाता है, बखेड़े उत्पन्न हो जाते हैं, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कलीसिया में अनुशासन का अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य को अपने अपने आप को सही रखना, अपने जीवन को साफ सुथरा रखना होता है। लेकिन कई बार कई सदस्य अपने जीवन को साफ सुथरा रखने में और अनुशासित ढंग से रखने में लगभग नाकाम हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कलीसिया को कार्यवाही करनी चाहिए। और जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा था कि कलीसिया में सारी बातें सभ्यता के अनुसार और उचित रीति से और क्रमानुसार की जाए। जैसे कि उसने पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय वचन 40 में लिखा है। आज प्रत्येक मसीहियों को यह समझने की जरूरत है कि हर एक का उद्धार का कारण, यानी कि आपके उद्धार का कारण आपके आत्मिक अनुशासन से जुड़ा हुआ है। कलीसिया के साथ ईमानदारी से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। यीशु से हम सीख सकते हैं कि उसने भी अपने जीवन को अनुशासन में रखा और यही बात वह अपने तमाम अनुयायियों को भी सिखाना चाहता है।
हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कि खुद परमेश्वर का पुत्र था और पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा और अपने सब और उसके सब आज्ञा मानने वालों के लिए वो खुद उद्धार का कारण बन गया। कहने का मतलब यह है कि जब तक कि हम अपने आप को अनुशासित नहीं रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे चलेंगे। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने के लिए पहले अपने आप को पूरी तरह से अनुशासित रखना जरूरी है। कलीसिया में बहुत सारे काम होते हैं, कलीसिया में बहुत सारी बातें होता है, जो सब काम बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। तो हर एक मसीहों के जीवन भी अनुशासित होनी चाहिए और कलीसिया के अनुशासन के अनुसार होनी चाहिए। और एक आम बात जो अक्सर देखने को मिलती है कि कई लोग शुरू में बड़े खुश होकर यीशु मसीह के पास में आते हैं, परंतु कुछ ही देर के बाद वो वापस चले जाते हैं। यानी कि यीशु के प्रति जो उनका पहला प्रेम होता है वो उसको छोड़ देते हैं, कारण कि वो कलीसिया के प्रति अपने आप को अनुशासित ढंग से चला पाने में लगभग नाकाम हो जाते हैं। इसलिए कलीसिया में अनुशासन बहुत जरूरी है और प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक मसीहों को भी अनुशासित ढंग से परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करने की नितांत आवश्यक है। जहां अनुशासन नहीं वहां कई प्रकार के रगड़े झगड़े, कई प्रकार के फूट, कई प्रकार के विधर्म और नाना प्रकार के बातें होना शुरू हो जाता है। मतलब कि कई लोग कलीसिया में अनुचित चाल चलते हैं, जिसके कारण कलीसिया के विषय में लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं। हम कई एक जगह में देखते हैं कई मसीहों के बारे में गैर मसीहों के बीच में मसीहों की निंदाओं की बात सुनी जाती है। जब हम अनुचित चाल चलते हैं और अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते, तब हमारे जीवन कलीसिया के प्रति अनुशासन नहीं होते हैं। मतलब हम अनुशासित ढंग से नहीं रह पाते हैं। और कई लोग अपने अनुचित कार्यों के द्वारा कलीसिया के माहौल को बिगाड़ देता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग मसीह बनने के बाद वो अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ते। वही जिंदगी जो पहले जीवन बिताती थी, वही गाली गलौज, नशा करना, झगड़ा करना जैसे गलत बातों को छोड़ते नहीं हैं। उन्हें अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है। जब अपने आप को कलीसिया के प्रति अनुशासित ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी बातें उसको सीखने को मिलेगी और परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो अपने आप को अनुशासन में रख पाएगा। लेकिन कई लोग परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम पर नहीं लाते हैं। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए। और जैसे कि नीति वचन के लेखक लिखता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसे शिक्षा देता है।
मतलब परिवार में कोई माँ अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाएगा तो उसका बैरी बन जाता है। माँ बाप के लिए वो बेटा लज्जा का कारण बन जाता है। परंतु जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से प्रेम रखता है और बड़े प्रयास के साथ उसे शिक्षा देते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार कलीसिया में भी कलीसिया के लोगों को डांटने की जरूरत पड़ता है और उन्हें सिखाने की जरूरत पड़ता है। पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुशासन के विषय में कहा था और जैसे कि उसने लिखा है, सुनने में आता है कि तुम में भयविचार होता है, वरन ऐसा भयविचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। और जैसे कि उसने लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि तुम भयविचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के भयविचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। पर ऐसा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर भयविचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उन कुकर्मी को अपने बीच में से ही निकाल दो। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय वचन 1 से 13 तक। इन आयतों को हम उचित रीति से पढ़ करके उन व्यक्तियों के विषय में और भी जान सकते हैं जो सचमुच में अपने जीवन को साफ सुथरा नहीं रख पाते और ऐसे ऐसे खामियां उनके जीवन में पाए जाते हैं। और इनके विषय में बाइबल रियली क्या कुछ कहता है, इन बातों को हम भली भांति समझ सकते हैं। आज कलीसिया में अनुशासन की कमी क्यों है? अनुशासन को काम में लाना अगुओं का काम है। कलीसिया में मसीहों की गतिविधियां केवल अगुओं के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से नाव तो अच्छा है लेकिन खेवैया अच्छा नहीं है तो नाव जिधर पाएगा उधर जाएगा, लेकिन खेवैया अच्छा है तो नाव को काबू में रखेगा, नाव को डूबने से बचा लेगा और इधर उधर जाने नहीं देगा, उसके अनुसार से चलेगा। इसी तरह से कलीसिया भी अगुओं के ऊपर निर्भर करता है और अनुशासन की अभाव का असली कारण है कि अगुवे मजबूत नहीं होते। हमारे अगुवे यदि मजबूत नहीं है तो अनुशासन
लागू करना बड़ा कठिन होगा। कई अगुवे इसलिए कलीसिया को समझाने में असमर्थ होते हैं। कई अगुवे इसलिए कलीसिया को समझने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके अपने जीवन में बाइबिल नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि वो दूसरों को सिखा तो रहते हैं, परंतु जैसे सिखाते हैं वैसे उनके जीवन में दिखाई नहीं देते। इसका असली कारण है कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ठीक रीति से काम पर लाना नहीं जाना। और जो अगुवे या जो मसीही वचन को ठीक रीति से काम पर नहीं लाना जानते, वो कभी भी अनुशासित ढंग से जीवन नहीं बिता सकते और न ही कलीसिया में अनुशासन आ सकता है। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे कोई बात होता है कई मसीहियों के जीवन में जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है, शिक्षा के खिलाफ होता है। और कई लोग एक समझते हैं कि उनके अपने व्यक्तिगत समस्या है, मामला है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस तरह से सोच करके उनको यूं ही छोड़ देना बहुत से लोगों के लिए उदाहरण का कारण बन जाता है। बहुत से लोग उनसे सीख लेते हैं और जैसे वो कर रहे होते हैं वैसा वो भी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा कहीं देखा जाता है कि कोई मसीही अनुशासित ढंग से अपने जीवन को चलाने में नाकाम हो रहे हैं तो वहां पर अगुओं को इसके विषय में कार्यवाही करने की जरूरत पड़ता है, कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार चर्च लीडर सोचते हैं कि यदि हमने किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही करी तो वे बहुत सारे लोग क्रोधित होकर चले जाएंगे। कई जगह देखने में आता है और यही कारण है कि अगुओं को डर रहता है कि मैं इसके विषय में कोई कार्यवाही करूंगा तो ये फिर से दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा करने से वो विश्वास से भटक सकता है, उनका जीवन नरकी बन सकता है। इसलिए उस आत्मा को बचाने के लिए कलीसिया के अगुआ को चौकसी बरतनी चाहिए और इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में अनुशासन हो। जिस तरह से घर में, परिवार में घर के मुखिया चाहता है कि परिवार के तमाम सदस्य अनुशासित ढंग से हो, आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर ही ऐसी चाहता है। और हम देख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति परिवार में अनुशासित ढंग से नहीं चलते हैं तो उस परिवार में दरार पैदा हो जाता है, फूट पैदा हो जाता है, बखेड़े पैदा हो जाते हैं और बहुत से सामंजस्य स्थितियां पैदा हो जाती है। अब बात यह देखनी चाहिए कि कलीसिया में अनुशासन रखना क्यों अनिवार्य है। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि जो भाई या बहन गलती कर रहे हैं उसे सीधे रास्ता पर लाया जाए।
एक आत्मा को नाश होने से बचाना। यानी कि कलीसिया में अनुशासन होना इसलिए जरूरी है कि कोई आत्मा नाश होने से बच जाए, वो विश्वास से भटकने से बच जाए, विश्वास में बने रहे। इसलिए कलीसिया में अनुशासन रखना बहुत ही अनिवार्य होता है। और जैसे कि याकूब अपने पत्री में लिखता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। याकूब पत्री 3 अध्याय वचन 16 से 18 तक। तो प्रियो, कलीसिया में बहुत जरूरी है अनुशासन। हमें यह देखना चाहिए कि हमें अपने बुरे जीवन से प्रभु के क्रूस पर कलंक नहीं लगाना चाहिए। यदि मसीही लोग अनुचित जीवन जीते हैं तो इस दशा में वे यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट रूप से उस पर कलंक लगा रहे होते हैं। और जैसे इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय वचन 6 में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई विश्वासी अनुशासित ढंग से जीवन व्यतीत नहीं करने के कारण वो विश्वास से भटक जाते हैं, तो वो उसके लिए नया बनाना अनहोना होता है, बल्कि इस दशा में वे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट रूप से उस पर कलंक लगा रहे होते हैं। यदि कोई भाई या बहन कलीसिया में अपनी बुराई से मन नहीं फिराते, तब कलीसिया के अगुओं को उन्हें चेतावनी दे देनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसों को अपने बीच से निकाल दो। एक दो बार चेतावनी देने के बाद भी यदि वह नहीं मानता है तो उसके तरफ ध्यान देना बंद कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने बीच से निकाल देनी चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ संगति करना बंद कर देनी चाहिए। और निकालने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनसे घृणा करते हैं, बल्कि सबको, कलीसिया में जितने और लोग हैं उनको मैसेज जाए कि बुराई से मन फिराना बहुत आवश्यक है। कोई भी लीडर या चर्च का अगुवा यीशु से बड़ा नहीं होता है, इस बात को हमेशा ख्याल में रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वही छोटा किया जाएगा। यदि कोई लीडर लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो सावधान हो जाए, वो एक दिन छोटा किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वही सेवक बने। यदि हम दीनता नम्रता के साथ एक दूसरे की सेवा करने वाले ठहरते हैं लोगों के बीच में, तो प्रभु के सन्मुख हम सब लोगों के आगे बड़े किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च में वो चाहे अगुवा हो, चाहे लीडर हो,
चाहे अध्यक्ष हो, कोई पास्टर हो, वो प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। हमें जानना जरूरी है, कलीसिया का प्रधान है प्रभु यीशु मसीह, वही सबसे बड़ा है। और हमें जो बड़ा है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उनको हमें अपने जीवन से अधिकाधिक महत्व देने की जरूरत है, अपने कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, चाल चरित्र और व्यवहारिक जीवन के द्वारा। और हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि संपूर्ण कलीसिया प्रभु के अधीन है। और जैसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हमें मसीह की हर एक शिक्षा, परमेश्वर की हर एक बातों को मानने के लिए तत्पर तैयार होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये काम हम कल करेंगे, वो काम हम कभी और करेंगे, ऐसा नहीं। अनुशासन का मतलब है जो सामने दिख रहा है गलती, उनको तत्पर समय रहते ही सुधार लेने की जरूरत है। नहीं तो वो धीरे धीरे पनपते पनपते इतना पनपेगा कि वो कलीसिया के माहौल को बिगाड़ देगा और वो बहुत से लोगों के लिए गलत मैसेज बन जाएगा, गलत संदेश बन जाएंगे। और जैसे इफिसियों के पत्री 1 अध्याय वचन 22 और 23 और कुलिसियों के पत्री 1 अध्याय वचन 8 के अनुसार, यदि कलीसिया प्रभु की आज्ञाओं को मानकर नहीं चलती, तब यह वास्तव में मसीह की देह नहीं है, मसीह की देह नहीं है। अब देखिए, मेरे देह में, मेरे शरीर में कितने अंग है? तो क्या ये हाथ बोल सकता है कि नहीं, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता, या पैर बोल सकता है कि नहीं, मैं तेरे अनुसार नहीं चल सकता? लेकिन ये जो कुछ भी करेगा तो सारे शरीर अंग को, संपूर्ण अंग को पता चलेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए ये ध्यान में रखनी चाहिए, यदि कोई मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहे हैं या अपने आप को अनुशासन में नहीं रख पा रहे हैं, तो वो मसीह की देह की नहीं है, वो मसीह की देह नहीं है। हमें मालूम होनी चाहिए, कलीसिया मसीह की देह है। आज मसीह की कलीसिया को ऐसे अगुओं की आवश्यकता है जो शिक्षा में निपुण हो। पहली बात तो यह है कि जो चर्च में एल्डर होते हैं, अगुवे होते हैं, उन्हें खुद वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाली होनी चाहिए। केवल कहने वाला ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाली होनी चाहिए। और जैसे कि पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को चेतावनी देते हुए वो कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सचमुच में सत्य से कान फेर कर अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेते हैं।
और किस्सा कहानियों पर मन लगाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सच्चाई पर मन लगाने की जरूरत है। आज परमेश्वर का पवित्र वचन सबके पास में है, बाइबल के रूप में। हम उसको पढ़ें, उसकी सुने और उसकी माने, तो सचमुच में हम अपने आप को अनुशासित ढंग से चला सकते हैं और मसीह जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब किसी सदस्य के विरुद्ध कोई फैसला लिया जाता है, तब सारी कलीसिया को एक साथ मिलकर फैसला लेनी चाहिए। यह नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, कानाफूसी कर दिया, तो बस उसके अनुसार फैसला लेना चाहिए। ऐसा नहीं, बड़ी गंभीरता के साथ व्यक्तिगत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। 2-4 लोगों के बीच उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए, और सचमुच में यदि कहीं पर गलत हो रहा है तो वहां पर कलीसिया के तमाम लोगों को मिल करके उस विषय में विचार करनी चाहिए और इस बात को कलीसिया के सामने प्रार्थना पूर्वक रखना चाहिए। और कभी भी इस कार्य को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसी से बदला लिया जा रहा है। बहुत से जगह में ऐसा होता है कि किसी से बदला लेने के लिए कोई भी फैसला ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। और जहां भी कलीसिया में एल्डर लोग होते हैं, वे जानते हैं कि किसी कार्य को कैसे करना चाहिए। जो निपुण एल्डर होते हैं, जो बुद्धिमान एल्डर होते हैं, वो सचमुच में जानता है कि इस विषय में कैसे फैसला लेना चाहिए। और जैसे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 17 में हम पढ़ते हैं, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। जो सचमुच में सही अगुवे होते हैं, खराई से चलने वाले अगुवे होते हैं, उनको मालूम है कि कोई भी त्रुटियों पर कैसे फैसला लेना चाहिए। कैसा, यदि कलीसिया में एल्डर नहीं है तो इस स्थिति में कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जिनको फैसला लेनी चाहिए। कलीसिया में भी कई बुद्धिमान लोग होते हैं जिन्हें फैसला करना चाहिए कि जिस सदस्य ने गलत काम किया है उनके साथ क्या किया जाए। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया का कोई भी सदस्य यदि अनुचित चाल चल रहा है तो हम उसके साथ संगति न रखें, और यह इसलिए करना चाहिए ताकि उस भाई को नसीहत मिले कि वह जो गलती कर रहा है उसी के कारण ऐसा किया गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसे हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय वचन 11, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री 3 अध्याय वचन 6 से 11 में पढ़ करके इन बातों को भली भांति समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से अनुशासन का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से कलीसिया में भी अनुशासन
अत्यधिक जरूरी है। जहां अनुशासन नहीं है वहां बखेड़े ही पैदा होते हैं, रगड़े झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए कलीसिया में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन नहीं तो मसीही लोग भी अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाएंगे, लेकिन अनुशासन से ही प्रत्येक सदस्य अपने आप को अनुशासित रख सकते हैं। हमारा जीवन के हर एक पल अनुशासित होनी चाहिए। एक बात और देखा जाता है, कई जगहों में जब आराधना कर रहे होते हैं तो वहां पर भी अनुशासित नहीं होते हैं। वहां पर लोग मनुष्य को महिमा देने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए आराधना करते हैं नाना प्रकार के रीति विधि के अनुसार। लेकिन आराधना को हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसी आराधना करना चाहिए जो अनुशासित ढंग से हो। और जैसे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय वचन 28 में लिखा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय के सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। हमें मालूम होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक दशा में परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। और पवित्र बाइबल हमें बताती भी है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा और सच्चाई से, खुद की आत्मा से करें, ईमानदारी के साथ। और सच्चाई से करने का मतलब है वचन से। बाइबल हमें बताती है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और हमें यह जानने की नितांत आवश्यक है कि हम उस राज्य में हैं जो कभी हिलने का नहीं। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा करते उसने कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक की फाटक प्रबल न होंगे। हम उस राज्य में हैं जहां मृत्यु की कोई भी शक्ति प्रबल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस राज्य को पाकर हमें कृतज्ञ होनी चाहिए और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होनी चाहिए और ऐसे भय और भक्ति के साथ उसकी आराधना करना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न होता है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन है और परिवार में भी अनुशासन होनी चाहिए, कलीसिया में भी अनुशासन होनी चाहिए, ताकि हम सब का जीवन अनुशासित ढंग से बनी रहे। तब हम और भी आशीषित हो सकते हैं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।